नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत कक्षा 9वीं में गद्य 8वां काषायाणम को अपराध। काषायाणम को अपराध का मतलब है गेरुए वस्त्रों का क्या अपराध है, यानी केसरी कलर के कपड़े का क्या अपराध है। महात्मा गांधी के साथ काका साहब कालेलकर ने काफ़ी समय तक काम किया था। अनेक वर्षों तक उन्हें महात्मा गांधी के साथ रहने, घूमने और विचार विमर्श करने का अवसर मिला था। ऐसे विविध अवसरों पर घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को काका कालेलकर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से अलग ढंग से साकार किया है। उनमें से कई घटनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। काका साहब द्वारा गुजराती भाषा में लिखी एक घटना का सरल संस्कृत में अनुवाद तथा आवश्यक संपादन कार्य करके प्रस्तुत पाठ तैयार किया गया है। इस घटना का मुख्य उद्देश्य है कि सेवा कार्य में मनुष्य की अपनी प्रतिष्ठा बाधक न बने, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। यह भी सबको समझाना चाहिए कि मन में स्थित धर्म के साथ वस्त्रों का स्थायी संबंध नहीं होता। यहाँ विद्यार्थी मित्रों बताया गया है कि हमें देश की सेवा करनी है, किसी की भी सेवा करनी है, उसमें कोई वस्त्र से महत्व नहीं है कि भी केसरी कलर के कपड़े पहनकर ही आप देश की सेवा कर सकते हो। क्यों केसरी कलर के कपड़े नहीं पहनोगे तो देश की सेवा नहीं कर सकते हो। हाँ, हम पैंट शर्ट टी शर्ट जीन्स कुछ भी पहनकर लोगों की हम और देश की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ इस गद्य में यही बताया गया है कि केसरी कलर के कपड़े पहनकर ही हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सेवा और कपड़ों से कोई ताल्लुक या मतलब संबंध नहीं रखता है। तो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सबका ध्यान किताब में होना चाहिए। पाठ में मेरे साथ साथ एक एक शब्द में आप ध्यान देना और एक एक शब्द की ओर आप एक एक शब्द का हम हिंदी करते जाएंगे और फिर बाद में पूरे पाठ पूरे लाइन का हम एक साथ हिंदी करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बताया गया महात्मा मतलब महात्मा, गांधी महोदय मतलब गांधी महोदय, स्वातंत्र्य आंदोलनम मतलब आज़ादी के आंदोलन के प्रारंभत मतलब शुरुआत। तो यहाँ बताया गया है कि इस लाइन का अनुवाद होगा, महात्मा गांधी महोदय ने स्वतंत्रता का आंदोलन का प्रारंभ किया। फिर बाद में दूसरी लाइन, अस्य आंदोलनस्य यानी यह आंदोलन का निखिलो अपि, निखिल मतलब संपूर्ण, अपि मतलब भी, यह आंदोलन का संपूर्ण व्यवहार मतलब विद्यार्थी मित्रों जो आंदोलन करते हैं तो एक जगह से नहीं पूरे देश में हो रहा है, तो उसका जो आंदोलन कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, वो सबका व्यवहार जो है, जो सबकी सभा आदि होती है और निश्चित होता है, तो वो जो उसका व्यवहार था वो कहाँ होता था, कोई एक जगह निश्चित होती है। फिर कह रहा प्रारंभेषु शुरुआत के दिवसेषु मतलब दिवसों में, साबरमती मतलब साबरमती, आश्रम में मतलब आश्रम, एवं प्राचालत हो रहा था। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों इस पंक्ति का अनुवाद होगा, इस आंदोलन का संपूर्ण व्यवहार प्रारंभ के दिनों में साबरमती आश्रम में ही चलता था। प्रचलित मतलब चलता था। दूसरी लाइन में एकस्मिन यानी एक, दिवसे मतलब दिन, स्वामी सत्यदेव यानी स्वामी सत्यदेव कोई व्यक्ति है, आश्रम आगच्छत आश्रम में आए, एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए, सह मतलब वह, सह मतलब वह, देशस्य वह मतलब कौन, यहाँ स्वामी सत्यदेव की बात हो रही है। सह देशस्य स्वतंत्रार्थ कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अति प्रभावित प्रसन्न चासित, यानी वह देश के आज़ादी के लिए काम करने वाले गांधी महोदय के कार्य से बहुत ही
प्रभावित और प्रसन्न हुए। वे देश की स्वतंत्रता के लिए कार्यरत गांधी महाशय के कार्य से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न थे। सह मतलब वह गांधी महोदया या कथ यदहम भवत आश्रम में प्रवेश निवास च इच्छामि। उन्होंने गांधी जी को कहा, भवत यानी आप, आश्रम में प्रवेश यानी प्रवेश, निवास यानी रहना, इच्छा में मतलब चाहता हूँ। उन्होंने गांधी जी को कहा, मैं भवत यानी आपके आश्रम में प्रवेश और निवास करना चाहता हूँ। देशस्य मतलब देश के, स्वतंत्रार्थेय आज़ादी के लिए, कार्य काम, कर्तु करना, ममापि मुझे भी, महर्ति इच्छा, महती प्लस इच्छा यानी बहुत ही इच्छा, वर्तते मतलब है। देश की आज़ादी के लिए कार्य करने की मुझे भी बहुत इच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हो गांधी जी आश्रम में और उसके साथ स्वामी सत्यदेव भी है। तस्य मतलब उसकी, प्रादर्शी मतलब ऐसी, मनोदशा मतलब मन की स्थिति, अवगम्य मतलब जानकर, गांधी महोदय गांधी जी, स्वकीय यमाशयम अपना आशय, स्पष्ट मतलब स्पष्ट, कर्तु मतलब करते हुए, शांत भावे मतलब शांत भाव से, मृदुय भाषाया च मृदु भाषा में, सत्यदेव कथयात सत्यदेव को कहा। तो इसका अनुवाद होगा, उनकी वैसी मन की स्थिति जान करके गांधी महोदय ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए शांत भाव से और मृदु भाषा से सत्यदेव को कहा। सुनो तो मतलब सुनो, भवान मतलब आप, सावधान मनसा सावधान होकर मन से। इसका अनुवाद होगा, आप सावधान मन से सुनो। फिर आगे, वयम मतलब हम, अन्येषां मतलब दूसरों की, सेवा मतलब सेवा, कर्तु मतलब करते हुए, प्रवृत्ता स्म हमें दूसरों की सेवा करनी है, हम दूसरों की सेवा करने के लिए प्रवृत्त है। एतदेवा अस्माकं ध्येयम अस्ति, एतदेवा अस्माकं मतलब यही हमारा, ध्येयम अस्ति मतलब ध्येय है, यही हमारा ध्येय है। भवान मतलब आप, जाने त्वेव जानते हो, यदा अस्माकं देशे हमारे देश में, जना मतलब लोग, कासायाना वस्त्र धारिणी गेरुए रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए, सन्यासीन सन्यासी की, सेवा मतलब सेवा, कर्तु मतलब करने के लिए, सदैव मतलब हमेशा, समुत्सुकता उत्सुक, भवन्ति मतलब है। इसका अनुवाद होगा, आप जानते ही हो कि हमारे देश में लोग गेरुए वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। यदा मतलब जब, भवन मतलब अब, सेवा कार्य सेवा करने प्रवृत्त मतलब प्रवृत्त होंगे, भविष्य मतलब होंगे, तदा तब, कासा यानी वस्त्र धारिणी गेरुए रंग के वस्त्र को धारण करते हुए, भवंत मतलब आपको, दृष्टवा मतलब देख करके, एकतम एक भी, ते भवत आपका, सेवा मतलब सेवा कार्य, न मतलब नहीं, अंगीकरष्यन्ति अंगीकार नहीं करेगा। इसका अनुवाद होगा, आप जब सेवा कार्य के लिए प्रवृत्त होंगे तब गेरुए वस्त्र धारण किए हुए आपको देख करके अपरत मतलब दूसरी तरफ से, भवत मतलब आपकी, सेवा मतलब सेवा, कर्तु मतलब करने के लिए, प्रवृत्ता भविष्यन्ति आपकी सेवा करने के लिए प्रवृत्त होंगे। तो एक तरफ से आपकी सेवा कार्यों को स्वीकार नहीं करके दूसरी तरफ से आपकी सेवा करने के लिए प्रवृत्त होंगे। अनेन मतलब इससे, किम अस्माकं आपका, ध्येयस्य आपका ध्येय,
हानि मतलब नुकसान, न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब भविष्यति। यहाँ इसका अनुवाद होगा, इससे क्या आपके ध्येय की हानि नहीं होगी? प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्न पूछा गया है। आगे, संन्यासस्तु, संन्यास सी तो मनोगत, मन में, मन से, मन में स्थित, संकल्प्य, संकल्प एवं, संन्यासी तो मन में स्थिर संकल्प ही है, संन्यास तो मन में किया हुआ संकल्प है। तस्य मतलब उसके, परिधान मतलब वेशभूषा से, सह मतलब सह के साथ, संबंध मतलब संबंध, कयापि दृष्टया न योग्यम, कौन सी दृष्टि से कोई यज्ञ नहीं है। इसका अनुवाद होगा कि उसका वेशभूषा के साथ संबंध किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं है। अहम निश्चित मन्यते यत् काषायण वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्याग नैव भविष्यति। अहम मतलब मैं निश्चित रूप से मन्यते मतलब निश्चित रूप से मानता हूं कि गेरुए रंग के वस्त्र को त्याग करने से संन्यास त्याग मतलब संन्यास का त्याग नहीं होता है। इसका अनुवाद का, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि गेरुए वस्त्रों का त्याग करने से संन्यास का त्याग नहीं होगा। अतः विचार्यतु भवान तदनंतरम योग्यम तत्करोतु। इसलिए आप विचार करें, उसके बाद जो योग्य है वह करो। लास्ट अंतिम पैराग्राफ, गांधी महोदयस्य एतादृश वचनम श्रुत्वा, गांधी महोदय का यह वचन सुनकर स्वामी सत्यदेव का संशय मतलब जो शंका, तस्मिन् क्षणे उसी समय व्यपगत मतलब नष्ट हो गए। सह काषायण वस्त्राणां त्यागम कृत्वा सेवा कार्य आत्मना योजितु संदोभवः तः। गांधी महोदय का ऐसा वचन सुन करके स्वामी सत्यदेव का संशय उसी समय नष्ट हो गया। वे गेरुए वस्त्रों को छोड़ करके सेवा के कार्य में स्वयं को लगाने के लिए तैयार हो गए। सह मतलब वह काषायण वस्त्राणा मतलब गेरुए रंग के वस्त्र को त्याग करके, कृत्वा मतलब करके, सेवा कार्य में, आत्मजन्म अपने आप को, योजितु मतलब लगाए हुए, संदो भवतः तैयार हुए। वे गेरुए वस्त्रों को छोड़ करके सेवा कार्य में स्वयं को लगाने के लिए तैयार हुए।